वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे मज़े से हो। ठीक है, कॉलेज वगैरह तो खुलने वाला है, लेकिन कॉलेज खुलने से पहले हमको प्रिपरेशन भी तो चाहिए, प्रिपरेशन भी तो करना है। ठीक है, कॉलेज भी हम भी जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस जितने दिन तक चल रहा है वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक काइनेटिक थ्योरी का हमने किया था। लास्ट टॉपिक जो किया था यहाँ तक हमने लास्ट ख़त्म किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड, और मैंने कहा था कि आज हम इससे फर्दर और कंटिन्यू करेंगे। तो चलो हम इससे फर्दर और कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है, यानी उस दिन का टॉपिक जो रह गया था, हम शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ molecular speed। distribution of molecular speed। ठीक है, यानी ये एक ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, या फिर पॉसिबल वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल, वेलोसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ का एनालिसिस किया था बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था। इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ हमको नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ थ्योरेटिकल हमारा एनालिसिस चाहिए जो हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी नहीं आता है, सिर्फ ये थ्योरेटिकल एनालिसिस ऐसी थ्योरी है जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने देखा था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने देखा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने देखा था कि ये जो स्टडीज स्टैटिस्टिकली and shows the molecular speed after collision ranges नहीं, divided into three parts। divided into three parts। speed collision divided into तीन पार्टों में डिवाइड होता था। कलीशन के बाद वेलोसिटी जो है वो तीन पार्टों में डिवाइड होके चलता है। एक ही वेलोसिटी है, लेकिन अलग अलग रेंज पे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, अलग अलग रेंज पे अलग अलग वेलोसिटी शो करता है, अलग अलग स्टेजेस पे। कुछ हद तक जब वेलोसिटी बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, ये तो हम जानते हैं, C प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट T। C प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट T फ्रॉम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये हम जानते हैं, C प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट T। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। अचानक फिर से अगर टेम्परेचर अगर घट जाता है, या फिर से अगर टेम्परेचर अगर चेंज भी होता है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटता रहता है। ठीक है, ये उन्होंने स्टैटिस्टिकली एनालिसिस किया था। तो उन्होंने देखा था जो एक ही वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी है, वो तीन पार्टों में डिवाइड होकर चलता है। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड Bm, denoted by Bm। Number 2, average speed, denoted by V। And number 3, RMS speed,
RMS स्पीड डिनोटेड बाय VRMS। ठीक है, तो मैक्स और बोल्ट्जमैन ने ये स्टैटिस्टिकली एनालिसिस किया था। एनालिसिस करने के बाद उन्होंने देखा जो मोलिकुलर स्पीड जो है वो 3 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट होकर चलता है, 3 पार्टों में डिवाइड होकर चलता है। कौन कौन सेम ही स्पीड 3 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेम स्पीड ही। वो जिन्होंने नाम दिया था एक रेंज का, उन्होंने नाम दिया था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VM, दूसरे उन्होंने नाम दिया था एवरेज स्पीड V, और तीसरा उन्होंने नाम दिया था VRMS। ठीक है, यहाँ तक उतारो, फिर हम धीरे धीरे और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का, मोलिकुलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला दिया था। आफ्टर एनालिसिस ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, आफ्टर एनालिसिस the classical statistically दे यानी बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल, दे पुट फॉरवर्ड ए डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं है, सिर्फ हमको जानना है। They put forward a distribution formula। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या है? NBDB इज इक्वल्स टू यहाँ पे नहीं होगा, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, हाँ इधर से लिखते हैं। NBDB इज इक्वल्स टू √2 √2 n m to the power 3/2 v square divided by pi kt whole दिन power 3/2 into e to the power, ये e इसके साथ है, into e to the power minus mv square by twice kt इंटू dB। यही फॉर्मूला उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद दिया था। ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ में नहीं है, सिर्फ हमको ये फॉर्मूला जानना है, डायरेक्टली रट्टा मारना है, डायरेक्टली हमको जानना है। क्लासिकली मोलिकुलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करने के बाद मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ये फॉर्मूला पुट फॉरवर्ड किया था, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला है, मोलिकुलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो K तो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ मोलिकुल्स है, M हमारा मोलिकुलर मास है। ठीक है, B हमारा वेलोसिटी है। ठीक है, बाकी सब तो हम जानते हैं, M यानी मास, B यानी वेलोसिटी, K यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T यानी टेम्परेचर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला उन लोगों ने स्टैटिस्टिकली मोलिकुलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, जो कि हमें अच्छी तरह से रट्टा भी मानना है। ठीक है, ये उतार लो, बाद देखिए धीरे धीरे हम बाकी और जानेंगे।
ओके, तो यहां पे हमारा यहाँ पे के क्या है, वायर के इज इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वी हमारा वेलोसिटी, वी हमारा वेलोसिटी, एन हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एन हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आया? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इफ U इज द, इफ U इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, इफ U इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, U इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन ऑब्टेन यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन we can obtain NB dx, उसी का ही जो इक्वेशन नंबर 1 है उसी का एक फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको नहीं जानना है क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन, लेप्लासियस ट्रांसफॉर्मेशन, जेड ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, ये हमको नहीं जानना है, ये हायर स्टडीज में पढ़ाते हैं। तो NBdx डायरेक्टली सिर्फ हमको फॉर्मूला दिया गया, डायरेक्टली हमको सिर्फ फॉर्मूला ही जानना है। NBdx इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई n डिवाइडेड बाई पाई kT होल इन पावर 3/2 होल इन पावर 3/2 रूट ओवर u इंटू e टू दी पावर माइनस u डिवाइडेड बाई kT, ये e के ऊपर है, e के पावर पे है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। And if P is the momentum of the molecule, P is the momentum of the molecule, अगर P मोलिक्यूल का मोमेंटम है तो ये पहले वाला इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होगा, NPdP is equals to √2 pi n
divided by pi m k t whole in power 3/2 into p square into e to the power minus p divided by twice m kt into dp, और यहाँ पे हमारा du लगेगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है, ये इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, और इक्वेशन नंबर 1 हमारा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी था। ठीक है, उतार लो ये। ओके, सो ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जो अभी हमने लिखा, इसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड कहते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड। तो उन्होंने 3 स्पीड के बारे में जिक्र किया था। कौन कौन सी स्पीड? एक है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। नंबर 2 एवरेज स्पीड, denoted by Vm, average speed denoted by V, and number 3 root mean square और RMS speed denoted by VRMS। ठीक है, हाँ चलो धीरे धीरे हम इन तीनों स्पीड के बारे में आलोचना करेंगे। फर्स्ट वन, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, देखो नाम से ही क्या मतलब मालूम पड़ता है? मोस्ट यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये स्पीड एक्वायर करता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये जो स्पीड है ये स्पीड एक्वायर करता है, यानी ये स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, maximum number of molecule obtained this speed। ठीक है, और इसका वैल्यू है Vm इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ट्वाइस KT/m। ठीक है, प्रूफ नहीं है, जस्ट डायरेक्टली हमको जानना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन दी स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्वायर करता है, और इसका वैल्यू है Vm इज इक्वल टू ट्वाइस KT/m। यहाँ पे K क्या है? हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वेयर K इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर K इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, mass of one molecule
T इक्वल्स टू टेम्परेचर। ठीक है। नंबर 2 एवरेज स्पीड। ठीक है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड यानी एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल acquire this speed। ठीक है, एंड इट इज द अरिथमेटिक मीन, एंड इट इज द अरिथमेटिक मीन। तुम लोग जानते हो अरिथमेटिक मीन क्या है? इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका डायरेक्ट वैल्यू है v इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड, v इज इक्वल्स टू रूट ओवर 8 kT/m। ठीक है, समझ में आया? ओके, यहां तक उतार लो, उसके बाद हम आरएमएस स्पीड देखेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आरएमएस स्पीड। RMS speed is the square root of mean of squares of all of the velocities, all of the speeds of the molecule। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटीज। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू v RMS इज इक्वल्स टू रूट ओवर थ्राइस kT/m। ओके, और एक रिलेशनशिप याद रखना, नोट में दे देता हूं, एक रिलेशनशिप याद रखना कि v RMS का जो स्पीड है वो एवरेज से ज्यादा है, और एवरेज का जो स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा है। ठीक है, ये रिलेशनशिप तुम लोग हमेशा याद रखना कि आरएमएस का जो स्पीड है वो एवरेज की स्पीड से ज्यादा है, और एवरेज का जो स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते। सिर्फ 2 टॉपिक हमारा रह गया है तो हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर्स रह जाएगा, ऑसिलेशन और वेव। तो तुम लोगों का सेकंड वॉल्यूम का जो मैंने शुरू किया था पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।